गुड इवनिंग। जैसा कि हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि ये हम कैलकुलस का क्लास केवल फिजिक्स के लिए बता रहे हैं। ये यदि आप कैलकुलस जैसा बता रहे हैं उतना कवर करिएगा तो आपको फिजिक्स में कैलकुलस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिजिक्स के कैलकुलस में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और हम पिछला क्लास में डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे, याद होगा आप लोगों को। जैसे हम बात करें y = a sin 2 थीटा और हमें dy बाई डी थीटा निकालना है, तो dA sin 2 थीटा बाई डी थीटा। तो पहले तो आप समझिएगा कि इसमें थीटा है लेकिन इसमें थीटा नहीं है, तो a कांस्टेंट बाहर आ गया। इसमें थीटा है लेकिन इसमें थीटा नहीं है तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया। ये आपका हो गया d sin 2 थीटा बाई डी थीटा। इसके बाद a d के साथ थीटा लगा है और थीटा में 2 से गुना है। d के साथ थीटा लगा हुआ है और थीटा में 2 से गुना है तो 2 आ गया बाहर और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। d के साथ थीटा लगा है और थीटा में 2 से गुना है तो ये साइन थीटा की जगह पर हो गया कॉस थीटा, 2 आ गया बाहर। एक और एग्जांपल देखिएगा, v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी और हमें चाहिए dv बाई डी टी, तो dv बाई डी टी बराबर d a ओमेगा कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। d a ओमेगा कॉस ओमेगा टी बाई डी टी, तो dv बाई डी टी बराबर, इसमें t लगा है लेकिन इन दोनों में t नहीं है तो a और ओमेगा बाहर आ जाएगा और कॉस ओमेगा टी अंदर रह जाएगा, तो d कॉस ओमेगा टी बाई डी टी, तो a ओमेगा। इसके बाद d के साथ t लगा हुआ है, t में ओमेगा से गुना है। d के साथ t लगा है और t में ओमेगा से गुना है तो ओमेगा आ जाएगा बाहर और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। इस तरह के एग्जाम्पल हम आपको पिछला वीडियो में भी बताए थे। पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा। अब हम लोग ये समाकलन की बात करने वाले हैं। अवकलन में इतना ही रहने देंगे, अब हम लोग समाकलन की बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि ये उतारना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हम समाकलन की बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समाकलन के कुछ फॉर्मूला, समाकलन के सूत्र, समाकलन के सूत्र साइन x इंटू डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स लॉग एक्स, डी एक्स का x और x के पावर n का, x के पावर n इंटू डी एक्स का x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। ये आपके समाकलन के कुछ फॉर्मूला हो गया जो कि आपको ध्यान में रखना है। साइन एक्स इंटू डी एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटू डी एक्स का सेक एक्स, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का लॉग एक्स, डी एक्स का एक्स, एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स का एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1। समाकलन में खास क्या है, इस सब में c लगा रहेगा, लास्ट में c यानी कांस्टेंट, लास्ट में c रहेगा कांस्टेंट। ऐसे इस c के बारे में हम आपको यहाँ कुछ नहीं बताएंगे लेकिन मैथ में बहुत ज़्यादा विस्तार से बताया जाएगा। इस c के बारे में मैथ में आपको विस्तार से बताया जाएगा। जैसे याद होगा हम आपको बताए थे कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में मैथ में नहीं बताया जाता है। वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में मैथ में ज़्यादा नहीं बताया जाता है, लेकिन यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा मैंने आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस वेरिएबल और कांस्टेंट हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा बताए थे। उसी तरह से सी के बारे में बात करें तो सी बहादुर फिजिक्स में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सी का मतलब फिजिक्स में कुछ विशेष नहीं है।
लेकिन मैथ में सी के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाएगा। सी का मैथ में बहुत ज़्यादा यूज है, वहाँ पर विस्तार से इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद समाकलन के सॉल्व करने की बात करें तो समाकलन को बनाना फिजिक्स के लिए बड़ा आसान है। फिजिक्स में जिस तरह का समाकलन पढ़ना है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसमें समाकलन बनाने में आपको त्रिकोणमिति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है। किसी भी प्रश्न को तब तक तोड़ते रहिए जब तक कि वो सूत्र के रूप में नहीं आ जाता। किसी भी प्रश्न को तब तक तोड़िए जब तक कि वो सूत्र के रूप में नहीं आ जाता। समाकलन में बात करें हम लोग तो किसी भी प्रश्न को तब तक तोड़िए जब तक कि वो सूत्र के रूप में नहीं आ जाता। जैसे हम बात करें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न है x के पावर 2 प्लस x प्लस 2 i इंटू डी एक्स। एक आपका ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इस प्रश्न की बात करें तो ऐसा हमने कोई सूत्र नहीं देखा अभी तक। तब इसको कैसे करेंगे तो सबसे पहले इसको अलग अलग कर देंगे। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब x के पावर n वाला फॉर्मूला पर तोड़िए इसको, तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस यहाँ x के पावर 1 है तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। इस फॉर्मूला से प्लस 2 बाहर आ जाएगा dx, x के पावर 3 बटा 3, x के पावर 2 बटा 2 प्लस 2 और dx का हो गया x, सूत्र dx का x। और लास्ट में हम c लिख करके आंसर लिख देंगे। किसी भी प्रश्न को तब तक तोड़ते रहिए जब तक कि वो सूत्र के रूप में नहीं आ जाता। यही समाकलन के बनाने का कॉन्सेप्ट है। किसी भी प्रश्न को तब तक तोड़िए जब तक कि वो सूत्र के रूप में नहीं आ जाता। एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। x प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका कोई सूत्र आप जानते हैं तो इसका हम लोग कोई सूत्र नहीं जानते हैं, तो इसको तब तक तोड़िए जब तक ये सूत्र के रूप में नहीं आ जाता। तो x बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 1 बटा एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अलग अलग कर दीजिए, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स। 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का लॉग एक्स, डी एक्स का एक्स और प्लस सी आंसर। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, दोनों को अलग अलग बटा में कर दिए तो एक्स बटा एक्स स्क्वायर मतलब 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का लॉग एक्स और डी एक्स का केवल एक्स। सिंपल सी बात है, किसी प्रश्न को तब तक तोड़िए जब तक कि वो सूत्र के रूप में नहीं आ जाता। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कहीं प्रॉब्लम हो तो सवाल कर सकते हैं आप लोग। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल की हम यदि बात करें तो 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा आई इंटू डी थीटा। 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसको अलग अलग कर दीजिए तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा साइन बाई कॉस थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा। यह आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा और सेक थीटा इंटू टेन थीटा का सेक थीटा और लास्ट में प्लस सी आंसर। सीधा सीधी बात है, किसी प्रश्न को तब तक तोड़िए जब तक कि वो सूत्र के रूप में नहीं आ जाता।
किसी भी प्रश्न को तब तक तोड़ते रहिए जब तक कि वो सूत्र के रूप में नहीं आ जाता, यही आपको ध्यान में रखना है। तब तक तोड़ते रहना है जब तक कि वो सूत्र के रूप में नहीं आ जाता। एक और एग्जांपल देखिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो इसको अलग अलग कर दीजिए। साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा का साइन थीटा, और लास्ट में प्लस सी आंसर, ये ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, एक आपका प्रश्न दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको हम बात करें तो स्क्वायर का तो कोई सूत्र नहीं पढ़े थे हम लोग, स्क्वायर का तो हम लोगों ने कोई सूत्र नहीं पढ़ा, तब हम इसको तोड़ेंगे बहादुर। शायद आप समझ रहे होंगे या जानते होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होता है। यदि इसको हम तोड़ा शुरू करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक सूत्र हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यानी साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। इसको आप अलग अलग कर दीजिए तो 1 बाई 2 इंटू डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। दोनों को अलग अलग कर दिए, 1 बाई 2 इंटू डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। ध्यान दीजिएगा, 1 बाई 2 इंटू डी थीटा, तो 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, डी थीटा माइनस इसमें भी 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। डी एक्स का एक्स सूत्र होता है तो डी थीटा का थीटा हो जाएगा, तो थीटा बाई 2 माइनस 1 बाई 2। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बहादुर, अब डी के साथ क्या लगा है थीटा, थीटा में किस चीज से गुना है 2 से, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा लेकिन बाटा में होगा, और कॉस थीटा का सूत्र हो गया साइन 2 थीटा, लास्ट में प्लस सी आंसर। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अवकलन में भी जो बाहर आ रहा था, लेकिन अवकलन में गुना में रह रहा था, समाकलन में भी बाहर आएगा लेकिन समाकलन में भाग में हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, cos 2 थीटा इंटू डी थीटा, तो डी थीटा है, थीटा में किस चीज से गुना है 2 से, थीटा में किस चीज से गुना है तो 2 से, तो 2 आके बाहर आ गया, लेकिन बाहर तो आएगा भाग में रहेगा, 2 जो है बाहर आएगा लेकिन भाग में रहेगा, तो साइन 2 थीटा बाई 2 हो गया। फिर से एक बार 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 बोल रहे हैं हम, किसी भी समाकलन के प्रश्न को तब तक तोड़ते रहिए जब तक कि वो सूत्र के रूप में नहीं आ जाता। यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो सवाल भी कर सकते हैं, ऐसे आप यहां तक उतारने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पोस्ट करके उतार सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल है cos 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। cos 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, डी के साथ क्या लगा है तो x, x में किस चीज से गुना है 2 से, तो 2 आपका बहादुर बाटा में आ जाएगा। डी के साथ x लगा है, x में 2 से गुना है, 2 आपका बटा में आ जाएगा, और cos का हो जाएगा साइन, तो साइन 2x प्लस 3, अब प्लस सी आंसर। cos 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, तो डी के साथ x लगा है, x में 2 से गुना है, तो 2 आ गया बटा में, cos का हो गया साइन 2x प्लस 3 अब प्लस में सी। एक और एग्जांपल देखते हैं, बात करें साइन 3x इंटू डी एक्स, साइन 3x इंटू डी एक्स, तो डी के साथ क्या लगा है x, x में किस चीज से गुना है 3 से, तो 3 आ गया बटा में,
और साइन का हो गया माइनस कॉस 3x प्लस सी। यही समाकलन ध्यान रखना है कि वेरिएबल में जिस कांस्टेंट से गुना हो वो बटा में हो जाएगा। अवकलन में बाहर रहा था लेकिन गुना में रह रहा था, और समाकलन में भी बाहर आएगा लेकिन भाग में हो जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देखिए, ax प्लस बी के पावर n इंटू डी एक्स, ax प्लस बी के पावर n इंटू डी एक्स, ax प्लस बी के पावर n इंटू डी एक्स। तो d के साथ क्या लगा है x, x में किस चीज से गुना है a से, तो a आ गया आपका बटा में। d के साथ x लगा है, x में a से गुना है तो a आ गया बटा में। और ये आपका x के पावर n का सूत्र हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। d के साथ x लगा है, x में a से गुना है, a आ गया बटा में। यही आपको ध्यान रखना है। वेरिएबल में जिस कांस्टेंट से गुना हो उसको बाहर निकालिए लेकिन भाग में रखिए। वेरिएबल में जिस कांस्टेंट से गुना हो उसको बाहर निकालिए लेकिन भाग में रखिए। यही आपको ध्यान में रखना है समाकलन में। वेरिएबल में जिस कांस्टेंट से गुना हो उसको बाहर निकालेंगे और वो भाग में रहेगा। अवकलन में भी वेरिएबल में जिस कांस्टेंट से गुना होता है वो बाहर निकलता है लेकिन वो गुना में रहता है, वो भाग में नहीं आता है। तो समाकलन में इसमें इतना ही। इसके बाद बहादुर ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को फिजिक्स में जिस तरह का समाकलन पढ़ना है, हम लोगों को फिजिक्स में जिस तरह का समाकलन पढ़ना है वो समाकलन ये नहीं है। हम लोगों को इस तरह का समाकलन फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। हम लोगों को फिजिक्स में समाकलन पढ़ना है निश्चित समाकलन। हम लोगों को फिजिक्स में जो समाकलन पढ़ना है वो है निश्चित समाकलन। हम लोग फिजिक्स में निश्चित समाकलन के बारे में बात करते हैं। निश्चित समाकलन के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, निश्चित समाकलन है क्या, चलिए ध्यान दीजिएगा बहादुर। निश्चित समाकलन के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं। निश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन की जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए कोई प्रश्न है f(x) इंटू डी एक्स। मान लीजिए कोई प्रश्न है f(x) इंटू डी एक्स। f(x) इंटू डी एक्स का मतलब हुआ कोई फंक्शन है। f(x) इंटू डी एक्स कोई फंक्शन है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, tan x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। f(x) इंटू डी एक्स कोई फंक्शन हो सकता है। इसके बाद यहां लिखा हुआ है a और यहां लिखा हुआ है b। इसको कहते हैं निम्न सीमा और इसको कहते हैं उच्च सीमा। इसको कहते हैं निम्न सीमा और इसको कहते हैं उच्च सीमा। इसको सॉल्व किए और मान लीजिए कि आंसर आया f'(x), f(x) इंटू डी एक्स। तो f(x) को हमने सॉल्व किया और मान लीजिए कि आंसर आया f'(x), मान लीजिए आंसर आया f'(x), आंसर आया f'(x), ये आपका a और ये b, यहां a और यहां पर b, f'(x) तो यहां a और यहां b। अब रूल कहता है, फिर से समझिएगा, f(x) इंटू डी एक्स को सॉल्व किए और मान लीजिए कि आंसर आया f'(x), आंसर आया f'(x), तो रूल कहता है कि d के साथ जो भी लगा हो, तो d के साथ क्या लगा है तो x, तो d के साथ जो भी लगा हो उसके जगह पर पहले ऊपर वाला, d के साथ जो भी लगा है तो x लगा है तो x के जगह पर ऊपर वाला और माइनस का चिन्ह देकर के नीचे वाला, तो f'(x) के जगह पर ऊपर वाला माइनस x के जगह पर नीचे वाला, f'(x) के जगह पर ऊपर वाला माइनस का चिन्ह देकर के नीचे वाला, f'(x) की जगह पर ऊपर वाला माइनस का चिन्ह देकर के नीचे वाला। एक और एग्जांपल, इस पर एक एग्जांपल देखिए, x² प्लस 2 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन है 0 से 2, x² प्लस 2 इंटू डी एक्स
0 से 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स 0 से 2। तो कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि यहां पर 0 से 2 लिखा हुआ है, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि 0 से 2 लिखा है, और इसको आप नॉर्मल तरीके से बनाइए जैसे कि हमने आपको पहले पढ़ाया है। तो इसको नॉर्मल तरीका से बनाइए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, इसके बाद ये आपका हो जाएगा एक्स के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, एक्स के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। इसमें आपका 2 बाहर आ जाएगा, ये हो गया dx, यानी x के पावर 3 बटा 3 प्लस 2 और dx का x। ये आपका नॉर्मल तरीके से बन गया। यदि हमारा ये लिमिट ना होता तो आंसर हमारा हो जाता, यदि लिमिट ना होता तो आंसर हमारा हो गया होता। अब ये प्रश्न हमारा बन गया, लेकिन लिमिट का आधार दिया हुआ है तो हम इसको बनाते हैं। अब 0 से 2 दिया हुआ है, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2। इसके बाद ध्यान दीजिए d के साथ क्या लगा है, तो x, तो x लगा है तो x के जगह पर पहले ऊपर वाला, x के जगह पर पहले ऊपर वाला, तो x के जगह पर ऊपर वाला लिखेंगे तो 2, अब पावर में 3 है तो 3 माइनस, इसी x के जगह पर नीचे वाला तो 0, पावर में 3 है तो 3, अब बटा में 3 है प्लस 2। d के साथ x लगा है तो x के जगह पर पहले ऊपर वाला 2 माइनस, इसी x के जगह पर नीचे वाला 0, तो 2 के पावर 3 8 बटा में 3, और ये 2 दूनी 4, 4 3 12 8 20 बटा में 3। ये आपका आंसर हो गया। एकदम पहले आप नॉर्मल तरीके से बनाइए। निश्चित समाकलन के कोई भी क्वेश्चन देगा तो पहले उसको आप नॉर्मल तरीके से बना लीजिए। निश्चित समाकलन का कोई भी प्रश्न देगा तो पहले आप उसको नॉर्मल तरीके से बना लीजिए जैसे बनाते आ रहे हैं, और जब नॉर्मल तरीके से बन जाएगा तब उसका वैल्यू बैठाइए। और ध्यान रखिए कि डी के साथ क्या लगा है, तो डी के साथ जो भी लगा है उसके जगह पर पहले ऊपर वाला और फिर माइनस का चिन्ह देकर के नीचे वाला, डी के साथ जो भी लगा है उसके जगह पर पहले ऊपर वाला और फिर माइनस का चिन्ह देकर के नीचे वाला। यही हम लोगों को ध्यान में रखना है। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई बाई 2। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई बाई 2। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई बाई 2। पहले आप इसको कुछ देर के लिए फिर वही बात भूल जाइए कि 0 से पाई बाई 2 लिखा हुआ है और इसको नॉर्मल तरीके से बनाइए। तो साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इसका आपका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और इसका हो जाएगा साइन थीटा और प्लस ये आंसर लास्ट में आपका हो गया। ये नॉर्मल तरीके से बनाते तो ऐसे बनाते। अब चूंकि इसमें लिमिट दिया हुआ है तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। तो डी के साथ क्या लगा है, तो थीटा, थीटा के जगह पर पहले ऊपर वाला, थीटा के जगह पर पहले ऊपर वाला माइनस का चिन्ह, इसी थीटा के जगह पर नीचे वाला प्लस साइन थीटा के जगह पर पहले ऊपर वाला माइनस का चिन्ह, इसी थीटा के जगह पर नीचे वाला, थीटा के जगह पर पहले ऊपर वाला माइनस का चिन्ह, इसी थीटा के जगह पर नीचे वाला। तो माइनस कॉस पाई बाई 2 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 प्लस साइन पाई बाई 2 का मान 1, साइन 0 का मान 0। सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2 आंसर। एक और एग्जाम्पल देखिए, यदि हम बात करें साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई, साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई। तो बहादुर इसको पहले नॉर्मल तरीके से बनाइए, फिर से वही बात कुछ देर के लिए भूल जाइए कि साइन 0 से पाई लिखा हुआ है। तो साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा करेंगे
तो इसको हम पहले बनाएंगे। तो ये बहादुर बाटा में 1/2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा। ये आपका नॉर्मल तरीके से होता तो इतना होता। अब इस पे 0 से पाई दिया हुआ है तो 1/2 कॉस 2 थीटा के जगह पर पहले ऊपर वाला और माइनस का चिन्ह नीचे वाला, तो थीटा के जगह पर ऊपर वाला तो 2 पाई माइनस थीटा के जगह पर नीचे वाला तो 0, क्योंकि 2 से 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो माइनस 1/2 कॉस 2 पाई का 1 कॉस 0 का मान 1 कॉस 2 पाई का 1 कॉस 0 का मान 1 1 माइनस 1 0 0 से गुना करेंगे 0 0 से गुना करेंगे 0। यही आपको ध्यान रखना है कि कोई भी समाकलन देता है तो सबसे पहले उसको नॉर्मल तरीके से बना लीजिए। निश्चित समाकलन के प्रश्न को बनाने का तरीका है कि पहले आप उसको नॉर्मल तरीके से बना लीजिए जैसे बनाते आ रहे हैं। उसके बाद जब सॉल्व हो जाए तो फाइनल में देखिए डी के साथ जो भी लगा हो उसके जगह पर पहले ऊपर वाला और माइनस का चिन्ह देकर के नीचे वाला, यही सॉल्व करने का तरीका है। एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो आप सवाल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल इसमें का दिखा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स 0 से 1। एक्स स्क्वायर प्लस 0 से 1 मत लीजिए, 1 से 2 ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स और 1 से 2। पहले इसको नॉर्मल तरीके से बना लीजिए। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये आपका हो जाएगा एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला पर एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1। इसमें भी हो जाएगा एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1। इसमें 2 बाहर आ जाएगा डी एक्स। तो एक्स के पावर 3 बटा 3 एक्स के पावर 2 बटा 2 डी एक्स का एक्स। ये आपका नॉर्मल तरीके से बनता तो आंसर हो जाता, नॉर्मल तरीके से बनता तो ये आपका आंसर हो जाता। अब यहां दिया हुआ है 1 से 2 1 से 2 1 से 2। यहां तक तो कुछ चेंजिंग करना ही नहीं है। अब देखिए रूल कहता है डी के साथ क्या लगा है तो एक्स, तो एक्स के जगह पर पहले ऊपर वाला, तो एक्स के जगह पर पहले ऊपर वाला रखेंगे तो 2 पावर में 3 है तो 3 माइनस एक्स के जगह पर नीचे वाला तो 1 के पावर में 3 बटा में 3 प्लस एक्स के जगह पर ऊपर वाला तो 2 पावर में 2 माइनस एक्स की जगह पर नीचे वाला तो 1 पावर में 2 बटा 2 प्लस 2 एक्स की जगह पर ऊपर वाला तो 2 माइनस एक्स की जगह पर नीचे वाला तो 1। सॉल्व कर दीजिए। तो 2 के पावर 3 8 माइनस 1 बटा में 3, 2 के पावर 2 4 माइनस 1 बटा में 2 प्लस 2 में से एक जगह 1, ये 2 हो गया। तो 7 बटा में 3 प्लस 3 बटा में 2 प्लस 2 लघुत्तम 6 7 दूनी 14 तितरी का 9 और 6 दूनी 12 12 9 21 14 35 बटा में 6। यही आंसर आपका हो गया। यानी फिर से एक बार बोल रहे हैं, निश्चित समाकलन बनाने का तरीका सबसे पहले नॉर्मल तरीके से बनाइए। नॉर्मल तरीके से बनाने के बाद जो भी आंसर आए उसमें डी के साथ जो भी लगा हो उसके जगह पर पहले ऊपर वाला माइनस का चिन्ह नीचे वाला कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आपका कैलकुलस इतना ही। फिर से एक बार बता दें, ये जो कैलकुलस हम आपको बताए पिछला 4 वीडियो में 3 वीडियो में, तो सभी वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि आप फिजिक्स में कैलकुलस कैसे आसानी से समझेंगे, क्योंकि मैथ्स का कैलकुलस अलग हो जाएगा, फिजिक्स का कैलकुलस अलग हो जाएगा। हम लोग का कैलकुलस फिजिक्स में केवल जानकारी होनी चाहिए। तो यदि आप ये 2-3 वीडियो लगातार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो फिजिक्स में हम आशा करते हैं कि कहीं भी कैलकुलस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।